हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 20.54 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन कंटिन्यूसली 2.5% बढ़ने के बाद में आज के दिन में 2.19% का फॉल देखने को मिल रहा है हमें। 20.54 ठीक है, 21 के ऊपर गए थे आज के दिन में, लेकिन रेड कैंडल इंडिया विक्स चार्ट पे देख के रियल में अच्छा लगता है क्योंकि ये बुल्स को सपोर्ट करता है। वहां पे थोड़ी सी आपके जो पैनिक सिचुएशन है वो कम होते हुए नजर आती है और इसी का इंतजार होता है। सो 20.54 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है बुल्स के लिए। निफ्टी 14,148 पे सिर्फ और सिर्फ 2.25 पॉइंट्स की गेन के साथ में, और बैंक निफ्टी 31,972 पे काम करता हुआ नजर आए, 174 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन से बैंक निफ्टी के मुकाबले अच्छा नजर आ रहा है और आज भी चार्ट पे आप देखेंगे, डेली चार्ट पे, तो आपको कंपैरिजन में वो चीज समझ में आएगा। प्रीमियम पे काम कर रहे हैं दोनों, 14,203 पे काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर, और बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,089 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। सो प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, बढ़िया चीज है। 14,148 यानी 150 के आसपास की क्लोजिंग है निफ्टी के ऊपर में। 31,972 लगभग 32,000 के पास की क्लोजिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर में। पॉइंट वाइज ठीक ठाक है बैंक निफ्टी नॉर्मल चल रहा है। चलिए समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा से आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सो शुरू करेंगे हम एफआई के लॉन्ग पोजीशन के साथ में। दोस्तों, एफआई की लॉन्ग पोजीशन 2 दिन से कंटिन्यूसली घट रही थी, थोड़ा थोड़ा करके ही घटी थी, पर आज के दिन में एफआई ने 1.73% की लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाया हुआ है। अब आज एक्सपायरी भी है, सो बढ़ाया मतलब क्या हो सकता है? बढ़ाया मतलब अगर उन्होंने पोजीशन, डेफिनेटली दोनों जगह पोजीशन, लॉन्ग साइड में एंड शॉर्ट साइड में, दोनों जगह पे पोजीशन कम हुई, लेकिन कंपैरिजन में शॉर्ट साइड में पोजीशन ज्यादा कम होते हुए नजर आई हुई है। सो अब नया लॉन्ग जो है वो 79.60 के पास का देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा, बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, अगर इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें, सो 2 दिन से 176, 295 का में सेल देखने को मिल रहा था। आज के दिन में इंडेक्स फ्यूचर 217 करोड़, 217 करोड़ की बाइंग देखते हुए हमें मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में भी अच्छा खासा पैसा लगाया उन्होंने, 2,725 करोड़ की बाइंग इंडेक्स ऑप्शन में भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 170 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है आज के दिन में। सिर्फ स्टॉक ऑप्शन जो है वहां पे हमें 152 करोड़ का सेल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर कैश सेगमेंट में बात करें तो कैश सेगमेंट के अंदर में 2 दिन से थोड़े नंबर्स कम, 2 दिन नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट अगर सही ढंग से बोले तो काफी दिन से नंबर्स थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। कल तो सरप्राइजिंगली 483 करोड़ का सेल था एफआईआई की तरफ से, लेकिन आज ये नंबर चेंज होकर पॉजिटिव होते हुए 382 करोड़ का है।
निगेटिव देखने से अच्छा 382 करोड़ ठीक दिखता है, पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन DII ने 989 करोड़ की बिकवाली की है, जो कि कल के मुकाबले लगभग 600 करोड़ ज़्यादा है। सो FII पॉजिटिव डेफिनेटली, काफी दिन से है, पार्टी अभी चालू है, FII पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी पॉजिटिव रुख, ऑप्शंस के अंदर में डेफिनेटली बाय किया उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी पॉजिटिव रुख नजर आ रहा है। लॉन्ग पोजीशन भी उन्होंने ऊपर की तरफ बनाई है, यानी ये भी बढ़िया बात है, बढ़िया संकेत है। अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स, उसमें भी थोड़ी कमी आई है, डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। एंड उससे बड़ी चीज जो पुट कॉल रेशियो है, कल के दिन में अगर आपको याद होगा 1.24 है था, और मैंने बोला था थोड़ा सा नीचे जाएगा तो बाइंग करने में थोड़ा मजा आएगा। फिलहाल पुट कॉल रेशियो 1.19 पे आ गया है। बाय इनिशिएट की जा सकती है, थोड़ा सा डीप मिले तो बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए और अच्छे लेवल से। तो जितने भी इंडिकेशन मिल रहे हैं, सारे इंडिकेशन पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, और सब के सब, एक आप DII को छोड़ दीजिए, सब पॉजिटिव इंडिकेशन है, जो कि इस चीज के ऊपर में संकेत दे रहे हैं या इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस वीक के अंदर में भी जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी लगा रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी लगभग 32,600 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, उसे तोड़ते हुए भी नजर आ सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूं? रीजन बीइंग बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो ये हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में डिस्कशन। चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कैंडल बना है, लेकिन पहले देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों ट्रेड के बारे में बात करें तो आज दिन में हमने टोटल 3 ट्रेड इनिशिएट किए थे। 2 ट्रेड पोजिशनल लिया हुआ है हमने, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा था, एंड एक हमने एक्सपायरी ट्रेड लिया हुआ था। एक्सपायरी ट्रेड 32,000 सी हमने बाय किया था, 117 के आसपास में बाय किया था, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ था, एंड हम इसे 17 पॉइंट से ट्रेल कर रहे थे, तो हाई बनाया 199 के आसपास में, बट मेरा TSL जो था 170 पे हिट होता हुआ नजर आया। लगभग 45% 2650 का यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। हाँ, ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड यूट्यूब पे शेयर नहीं किया गया था। रीजन बीइंग यूट्यूब जब तक ये शेयर करने जाते तब तक इसके रेट्स बढ़ गए थे, सो डेफिनेटली शेयर करके कुछ फायदा होना नहीं था। हाँ, व्हाट्सअप के ऊपर में शेयर किया था, बट डेफिनेटली व्हाट्सअप मेंबर्स ने इसमें प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं, अगर आपने यूट्यूब के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया रहेगा, तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब के ऊपर में कम्युनिटी टैब के अंदर में मैसेज मिल रहे होंगे। नहीं तो अगर आपने वेबसाइट के थ्रू लिया रहेगा तो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर में ये सारे ट्रेड्स मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके ये मैसेज आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ये एक हफ्ता क्या एक्सपेक्टेशन रखें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज हाईलाइट क्या है निफ्टी के अंदर, ये माफ करिए बैंक निफ्टी के अंदर में, लगभग जिस लेवल पे हम लो बनाए थे उसी लेवल के आसपास में हमने क्लोजिंग दे दी है। हाई जहां बनाए थे पूरा हमने हाई, इनफैक्ट अगर आप सही ढंग से देखें तो हमने हाई को भी तोड़ा एंड देन वापस लो को भी तोड़ा। सो वोलाटाइल सेशन इसे बोला जा सकता है। जिस लेवल पे शुरुआत हुआ उस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ के वापस से दिन के लो को तोड़ते हुए एट द एंड नजर आया। सो क्या वीकनेस है? नहीं, वीकनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप बना हुआ था, डेफिनेटली गैप फिल हो गया थोड़ी ही देर के अंदर में, लेकिन उसी के आसपास में हमने क्लोजिंग दिया हुआ है। हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। सो टिल द टाइम आप एक पर्टिकुलर लेवल, मैं उस लेवल को मानता हूं, बैंक निफ्टी है, सो थोड़े से बड़े मूव आने के चांसेस होते हैं इसके अंदर में। सो थोड़ा सा लेट मी टेक इट टू दिस टाइम, ओके। सो थोड़ा सा 31,600 के नीचे अगर जाता है तो हमें टेंशन लेना चाहिए। सो हमें समझना चाहिए कि शायद से मार्केट बेरिश हो रहा है, बट फिर भी मैं 31,600 पे भी अगर मैं लॉन्ग पोजीशन में उसे स्कोर ऑफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक्सट्रीमली बेरिश में होगा। एक्सट्रीमली बेरिश से मेरा मतलब है और 300-400 पॉइंट टूट जाएंगे अगर हम 31,500 के नीचे काम करेंगे। किसी भी रीजन की वजह से इन लेवल के आसपास में मिलता है, बाय करिए। 31,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा और चाहिए तो 31,350 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है 31,300 के नीचे ही बेरिश होगा। इवन लास्ट टाइम भी आप जब देखेंगे 2 दिन पहले का, तो 31,300 के नीचे हार्डली कुछ मिनटों के लिए गए थे और वहां से जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला। तो अगर मिलता है 31,600 के आसपास, बाय करिए। 31,350 का स्टॉप लॉस, 31,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। डीप है लेकिन फिलहाल लेवल्स वही नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ अभी भी 32,200 थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। सो 32,200 के आसपास में आपको थोड़ा
शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। इनफैक्ट लेट्स अवॉइड इट, शॉर्ट मत क्रिएट करिए, डोंट क्रिएट शॉर्ट इन बैंक निफ्टी। फिलहाल बैंक निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट करने लायक नहीं लग रहा है। सो नीचे के लेवल याद रखिए, 31,600 पे बाय है, स्टॉप लॉस 31,300 के आसपास में है, और अगर 31,300 तोड़ता है बंद कर दीजिए, लॉस बुक करिए और निकल जाइए। इतना डीप इसलिए क्योंकि लेवल्स वही नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस वीक के अंदर में एटलीस्ट 32,611 टूटना चाहिए। इसी के आसपास में लाइफ टाइम हाई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लाइफ टाइम हाई इस वीक में बैंक निफ्टी का टूटना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट डेटा कुछ ऐसा सजेशन दे रहे हैं, डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टूट सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे मिले बाय करके आगे बढ़ना है। डेली चार्ट के ऊपर में कैंडल देखेंगे, हायर हाई हायर लो पैटर्न, बुलिश पैटर्न माना जाता है, बढ़िया इंडिकेशन है। सो लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। हाँ, डाउ फ्यूचर पे नजर रखिएगा, डाउ फ्यूचर अगर अच्छी क्लोजिंग दे दे तो डेफिनेटली आपको कल के दिन में भी मार्केट अच्छा और 32,200 टूटता हुआ नजर आएगा। और अगर 32,200 जो अब तक का रेजिस्टेंस है वो टूटा तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऑप्शन चेन पे समझेंगे, पर साइकोलॉजिकली 32,600 भी टूटना बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में किस तरह का डेटा बन रहा है। क्या हम 14 जैन का देख रहे हैं डेटा? यस, क्लोजिंग 31,956 के आसपास में, तो 32,000 को एट द मनी लेंगे। 32,000 पे लुक एट द पोजीशन विच वी हैव। कॉल साइड 23,713, पुट साइड 21,738। क्या ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट है? यस, ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में लॉन्ग बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में इमीडिएट ओटीएम में भी लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में शॉर्ट क्रिएशन या ऐसा बोले राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, जो कि बुल्स के लिए पॉजिटिव माना जाना चाहिए। ओपन पोजीशन की हम बात कर रहे थे, 22,997 ऑलमोस्ट क्लोज टू 800 लॉट्स का डिफरेंस है। 32,500 पे अच्छी पोजीशन बनी हुई है। 27,848 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 33,000 पे देखने को मिल रहा है। सेम अगर मैं पुट देखता हूं तो पुट में 21,614 31,500 के आसपास में देखने को मिल रहा है, एंड 24 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,500 के आसपास मिले, बाय करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ 200 पॉइंट नीचे 31,300 के आसपास, स्टॉप लॉस हिट हुआ 31,000 के आसपास में बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ग्रैब करिए, छोड़िएगा मत, नहीं तो पछताना पड़ेगा फिर आपको। सो ये रेंज के बारे में बात करें, फ्रैंकली स्पीकिंग शॉर्ट कवरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्वेश्चन हमने पूछा था, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे। फिलहाल नहीं लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। 32,300 के ऊपर जाएंगे तो ही शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और वो भी कहां से मिलेगी? 32,000 से मिलेगी, क्योंकि इतने डेटा इन द मनी में है ही नहीं कि आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। सो रेंज क्या हो सकता है? रेंज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। मुझे लग रहा है 31,500 से कल के दिन में 32,400 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 31,700 मिलेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, बाय करिए। वीकली 32,600 टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल अगर डाउन ट्रेंड जो 2 दिन से देखने को मिल रहा है, थोड़े रेड कैंडल जो देखने को मिल रहा है, अगर कल ग्रीन कैंडल देखने को मिला तो रैली कंटिन्यू हो जाएगी। ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर, एज अ सब्सक्राइबर। होप आप बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।